किए जा रहे हैं? पिछले 1-2 महीने से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई ज़िले के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। डीजल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग परसों मुझसे मुलाकात किए थे। अधिकारियों से भी मैंने बैठक करने के लिए कहा और जानकारी ली तो पता चला कि मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल आउटलेट हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नियमित नहीं होने के कारण से कई दिनों से बंद होने की स्थिति में। अक्सर होता है पेट्रोलियम कंपनियां पूर्व में जो बफर स्टॉक है वो 4-5 दिन का रखते थे, अब वो घट के 1 दिन का रह गया है और 1 दिन की भी पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है और कई बार ख़त्म हो जाता है तो फिर डिपो भी ड्राई हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक तो ट्रांसपोर्टेशन इससे प्रभावित हो रहा है, दूसरा खेती किसानी का सीजन है। किसान अब ट्रैक्टर लेके खेत में जाएंगे तो डीजल की कमी होगी और छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए मैंने माननीय हरदीप पुरी जी मंत्री जी को पत्र लिखा है। ये जो स्थिति है इसे जो 4-5 दिन का बफर स्टॉक रहता था पूर्ववत रखा जाए ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो, आम जनता को भी परेशानी ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो। और इसलिए मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स भारत पेट्रोलियम और मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये नियमित सप्लाई करने का निर्देश दें ताकि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हो। एक तो कारण ये है कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है उसके चलते भी ये स्थगित किया गया है। हाँ बिल्कुल, रमन सिंह जी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ठीक कह रहे हैं कि देश की हालत करीब करीब वही है कि हमारे भारत सरकार के लोग पूरे आधी दुनिया घूम ले आए लेकिन इन्वेस्टर नहीं आए और देश की स्थिति ये है कि शेयर बाज़ार धड़ाम से गिर रहा है लगातार, सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं तो शेयर मार्केट की हालत ख़राब है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे कि देश में स्थिति ये है कि रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, जो नवरत्न थे उसको वो बिकने के लाइन पे हैं। अब तो स्थिति ये है कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, कोयला मिल नहीं रहा है, कोयला का शार्टेज अलग है, रासायनिक खाद की शार्टेज अलग है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, वो शार्टेज है। अब तो ये है कि सेना जैसे जो हमारी गौरवशाली पूरी दुनिया में भारत के सेना का लोहा मानते हैं, उस सेना में भी आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, संविदा ठेके में आप रख रहे हैं 4 साल के। तो दिवालियापन तो भारत सरकार के, भारत सरकार को बताना चाहिए क्या सैनिक भर्ती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है कि 4 साल के ठेके में रख रहे हैं। देश पूरा जल रहा है, युवा आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं, तो ऐसे में भारत सरकार को सामने आकर कहना चाहिए कि आखिर सेना में एक ठेका में रखने का औचित्य क्या है। जो नौजवानों की भर्ती होती है साल सवा साल उसको ट्रेनिंग दी जाती है, अब उसको घटा के 6 महीना कर रहे हैं। जो 20 साल नौकरी करते थे उसको घटा के 3.5 साल कर दिए हैं। तो क्या भारत सरकार के पास पैसा नहीं है? रमन सिंह जी को उसको पूछना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो वो लोग शिक्षा कर्मी की भर्ती करते थे, हमारी सरकार आने के बाद तो शिक्षकों की भर्ती की, हम नियमित शिक्षकों की भर्ती हमने किया। रमन सिंह एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए, हम शिक्षकों की भर्ती के 14,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की। एक मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी एकमात्र नेता है जिन्होंने लगातार भारत सरकार पे हमला बोला, उसकी गलत नीतियों पे उंगली रखते हुए चले। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, चाहे वो कृषि कानून जो भूमि अधिग्रहण बिल वापसी की बात हो,
चाहे किसानों को समर्थन मूल्य और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से पैसे देने की बात हो, चाहे हर परिवार को कोरोना के समय आर्थिक सहायता देने की बात हो, लगातार कहते रहे। राफेल घोटाले के बाद भी उन्होंने प्रमुखता से उठाई। इस कारण से हुआ है। और अडानी मतलब मैं नहीं समझता कि वो सरकार से भी ऊपर है, सरकार पे हमला कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि लगातार जितने भी बिक रहा है सामान देश का, खरीद कौन रहा है? दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले।